नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज मैं खास विषय पर बात करना चाह रहा हूं और मेरे साथ बलराज मलिक साहब हैं जो इस विषय के मेरे मन मस्तिष्क में एक्सपर्ट हैं। विषय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहूं या उत्तर भारत में कहूं, जहां पर जाटों की राजनीतिक धमक, समाज में उनकी पहचान, उनके लड़ने की कला और उनका मान सम्मान, बहन बेटियों से लेकर के समाज में उनके स्तर और पगड़ी के सम्मान को लेकर के जो जाट जाति हमेशा पहचानी जाती थी, पिछले 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में उनकी पहचान धूमिल होती जा रही है। सर छोटू राम जो किसानों के और खास तौर से जाट कम्युनिटी से आते थे और किसानों के बड़े नेता थे, उनकी कोटेशन है कि मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख लो और दूसरा दुश्मन को पहचान। क्या कमी है कि चौधरी महाराज सिंह भारती हो, चरण सिंह हो, उनके बाद में तमाम वो जाट नेता अजीत सिंह हो, उनके बेटे हों, और हरियाणा की जाट राजनीति आज हाशिए पर चली गई। ना तो राजनीति में जाट दिखाई दे रहे हैं और ना ही अपनी सामाजिक मान सम्मान की लड़ाई में, पगड़ी की लड़ाई में जाट कहीं नजर आ रहे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर से पहलवान बेटियों को, मैं कहूँ कि जाट बेटियों को खदेड़ दिया जाता और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन जाती हो, तो क्या कारण है कि किस तरीके से जाट वैचारिकी का पतन हुआ? सर स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपने सुन लिया और इसी के आसपास मैं आपसे जवाब भी चाह रहा हूँ कि जाटों की सोच और जो जाटों की राजनीति, पगड़ी की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, झुका हुआ जाट, घर में टूटी खाट, हमने तमाम लोगों ने बचपन में वो सारी चीजें सुनी है, कहाँ देख रहे हो? क्या कारण रहा है कि जगदीप धनखड़ को खदेड़ दिया गया, सतपाल मलिक को राज के सम्मान नहीं दिया, बेटियां खदेड़ दी गई, अजीत सिंह चौधरी क्या नाम है, सबको खदेड़ दिया गया, जाट शून्य और बोलने को तैयार नहीं, और आज की तारीख में जाट जो वो हिंदू धर्म की पालकी हो रहा है। ये सारा का सारा क्या है, जाट समाज टारगेट रहा है जी, वर्णवादियों का, मनुवादियों का, कि इनको पहले तो वैसे हराया जाए या बेइज्जत किया जाए, इनको डिमोरलाइज किया जाए, इनकी ताकत को कम किया जाए, ताकि हमारे जो हम कर्म कांड करना चाहते हैं इस देश के अंदर वो मर्जी से कर सकें। सारा का सारा जाट समाज जितना गिरपत में आया है ढोंग के, जितना गिरपत में आया वर्णवाद के, जितना गिरपत में आया है मनुवाद के, उतना ही जाट समाज गिरावट की ओर गया है। और इन लोगों ने क्या किया, आप देखेंगे हरियाणा में भी शुरू में आरएसएस ने, बीजेपी ने साथ में लग के चौधरी देवीलाल के साथ अपनी राजनीति शुरू की और धीरे धीरे आज उन्हीं लोगों को खत्म कर दिया। पंजाब में भी इन्होंने बादल के साथ ऐसे ही किया। पूरे देश के अंदर जो लोग इनका विरोध करते हैं, विरोध करते आए हैं सदा से, उन लोगों को कैसे नेस्तानबूद हो आमने सामने की लड़ाई में या डिबेट में, उसमें तो ये वर्णवादी लोग, मनुवादी लोग, इन समाजों को, किसान समाज कहीं भी पूरे देश में, नॉट ओनली जाट, किसानी से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी, किसी भी जाति का आदमी, वो उनके सामने टिक नहीं पाते। मगर पूरे देश में सत्ता चाहिए और ढोंग को बढ़ावा चाहिए। वो जितने कब्जे हैं जुडिशरी पे है, ब्यूरोक्रेसी में है, कहीं और है, वो सारा का सारा करने के लिए इन्होंने टारगेट बनाया भी एक्सपेरिमेंट करो, फिर कैसे हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट वही था कि लोगों को चौधर के उसमें लालच में, एक तो इनको इतना कंडम कर दो, दूसरी जातियों को इनके खिलाफ खड़ा करो और इनको अपने साथ लगा के लालच में, और फिर जब मर्जी इनके नीचे से अपना खिसका लो, जमीन खींच लो। वो आपने देख लिया, जगदीप धनखड़ हो या कोई चौटाला परिवार हो, सतपाल मलिक साहब हो, या बादल का परिवार हो, या सतपाल मलिक एक ऐसे अपवाद रहे जिन्होंने, क्योंकि वो किसी के बैसाखियों से आगे नहीं बढ़े, बीजेपी ने उनका भी दुरुपयोग किया, अपने लिए उसका बेनिफिट उठाया। यूपी के इलेक्शन में या एक मानसिकता में चला जाता है, भाई एक आदमी वहां पर है, सतपाल मलिक है, अब उसका गवर्नर बना दिया। गवर्नर बना के वही चाहते थे जैसे ठेकों में रिश्वत, उनके कहने से सब कुछ काम, उस आदमी ने वो काम किए नहीं। और उस आदमी को जब ज्यादा और क्रोध आया, जब फार्मरों को भी इस तरह से डील कर रहे थे, फार्मर आंदोलन अगर इस देश का खत्म हो जाता तो इस देश में हिम्मत टूट जाती, बचती नहीं। जाट का जाटपना जब तक है, जब तक वो ईमानदार है, चरित्रवान है और अन्याय के खिलाफ खड़ा है, ये पहचान अगर तीन है तो जाट है, ये गायब है तो जाट नहीं है। जाट जाति का होते हुए भी वो जाट वाला आचरण कर नहीं पाता। जाट का आचरण यही है, किसी के भी साथ अन्याय हो उसके साथ खड़े हो जाना, गरीब और कमजोर के साथ खड़ा होना। दूसरा, वो ढोंगवाद के खिलाफ है। जितने भी ढोंगी हैं, ढोंगियों के खिलाफ सबसे पहले स्वामी दयानंद तो इन्हीं का था, मनुवादी वर्णवादियों का। जब उसने भी आया हरियाणा में, यहाँ के लोगों में, उन्होंने देखा ये तो
जो तुम चाहते हो ये तो वो काम पहले से ही करते हैं। तुम्हारी फिलोसफी तो इनके सामने कुछ भी नहीं। उन्हें सोचा फिर मेरा सिक्का यहाँ चलेगा, और वो ये भी चाहते थे, असल बात तो वो भी एक षड्यंत्र था कि सिख पंथ का फैलाव हो रहा है तो उसको रोका जाए और रोका जाए, क्योंकि जाट कन्वर्ट हो रहे हैं, सिखिज्म में जा रहे हैं, और उस गांव के लोग सारे जा रहे हैं। जब खेती किसानी करनी तो जाट हो मजदूर सब लोग उसमें कन्वर्ट हो रहे थे। भाईचारा बहुत था। और जाट समाज ये कैसा समाज है मुझे नहीं पता, वो दूसरे समाजों में गांव में ऐसा होता है। जाट समाज में, क्योंकि मैं तो उसका साक्षी रहा हूँ, गांव की कोई भी बहन बेटी किसी भी समाज की किसी भी दूसरे गांव में जहां हम बारात लेके जाते हैं, आज भी वही रिवाज है। सभी बहन बेटियों के घर में किसी भी छत्तीस बिरादरी को उसके जाके घर में उसको 1 रुपया या रुपया दे के आना, पूरी बारात, एक भी नहीं। तो ये कल्चर है। ये कल्चर क्या सिखाएंगे आरएसएस वाले? ये तो बात बातों का चरित्र निर्माण करे, चरित्र कहीं ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। मेरा सवाल ये मलिक साहब ये है, क्योंकि जाट को जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जाट कभी हिंदू नहीं रहा है ही नहीं, और जाट क्या नाम है आर्य समाजी रहा, मुसलमान भी बन गया, बुद्धिस्ट रहा है। हाँ, तो उसके बाद आज की तारीख में जाट हिंदू धर्म की पालकी ढो रहा है। अरे हम तो असल में तो हम तो सबसे ज्यादा नजदीक हैं बुद्धिज्म के। जाट चाहे वो मुस्लिम भी है, चाहे सिख भी है, चाहे कुछ भी है, समाजी है, अरे कुछ भी है, वो बुद्धिज्म के सबसे नजदीक है आज भी। क्योंकि वो किसी कही सुनी पे विश्वास करते ही नहीं। जब तक उनको खुद अनुभव ना हो उस बात को, ढोंग को मानते ही नहीं। वो किसी कथा कहानी किताब को मानते ही नहीं जब तक उसमें निचोड़ उनकी जिंदगी में शामिल ना हो। और जब पाखंड पताका लहराने के लिए स्वामी दयानंद हरिद्वार गया था, हरिद्वार, उसको तो वहां पंडे पुजारियों ने, मनुवादी वर्णवादियों ने उसको तो जूत मार के भगा दिया था। जाटों ने वहां लठ घुमाया, फिर किसी की हिम्मत नहीं आई। वो पाखंड पताका लगी हुई है, ये जाटों की वजह से लगी। तो ये ढोंगियों के खिलाफ खुद इनके समाज के आदमी के खिलाफ साथ भी समाज ही खड़ा हुआ था, जब आर्य समाज आगे बढ़ पाया था। एक सवाल और हम ले लेते हैं कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, जाटों की राजनीतिक पतन हुआ और जाटों के पहलवान बेटियों को जिस तरीके से खदेड़ दिया गया और धनखड़ साहब को जिस प्रकार से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, सतपाल मलिक को सम्मान नहीं मिला, उसके बाद भी जाटों के अंदर से जो जाट है वो निकल नहीं रहा, वो फिर भी हिंदू की पालकी ढो रहा है, आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसीलिए तो ये कथा कहानी ज्यादा चुन ली ढोंगियों की। ये नई पीढ़ी जो है ना, कैरियर बनाने के चक्कर में, शॉर्टकट मारने के चक्कर में, और इनकी कथा कहानी और किताब इनके जुगाड़ों में जो फंसे ना, और ज्यादा इन मंदिरों में जाना जो शुरू किया। मंदिर जाट के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि जाट के लिए मेहनत, पसीना, पसीने की कमाई, और इस पे जो आधारित जिसका लाइफस्टाइल है, वो मंदिर मस्जिद का मोहताज नहीं है, किसी का भी, किसी का मोहताज नहीं है। ये चीजें मानवता के लिए हैं, मानव इनके लिए नहीं है। और इसलिए जाट समाज को उस गिरावट पे लाने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए गए हैं। और जाट समाज अब समझ रहा है देश का, और इसीलिए उसको दूसरे समाजों से लड़ाने का काम, जो नीचे नीचे जहर पैदा किया जाता है, ये मनुवादी वर्णवादी लोगों का काम है। ये षड्यंत्र है। ये नागपुर में षड्यंत्र पूरे तैयार होते हैं। आरएसएस और बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था, जाटों की राजनीति खत्म कर दी, उनका मान सम्मान खत्म कर दिया, पगड़ी की लड़ाई खत्म कर दी, चौधराट खत्म कर दी, तो बीजेपी तो अब उसमें, आरएसएस तो कामयाब होगी। क्या आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जाट समाज से आते हैं, वो जाटों को इस बात से अवगत कराएंगे कि ये किस प्रकार से पतन हुआ है पिछले 15 साल में? देखिए, बिल्कुल पतन हुआ है और जाट समाज इससे आगा है। उनकी जो लीडरशिप थी, जो लोग आगे थे, वो काफी घटिया और निकम्मे भी मिले हैं। काफी वो पैसे के चक्कर में, पैसे जोड़ने के चक्कर में, और बार बार एमएलए या एमपी या सीएम बनने के चक्कर में, जाट जब मजबूत होता है तो उसको एमएलए, एमपी और सीएम पीएम बनने की जरूरत नहीं होती। कोई भी समाज, वो सारे समाज का यही है। और जाट समाज तभी कामयाब रहता है, उसकी प्रतिष्ठा जब भी है, जो अपने साथ रहने वाले हर समाज की इज्जत करके उसके साथ उसको आगे बढ़ाता है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सतपाल मलिक साहब गवर्नर थे, बीच नहीं है, उनको जो मान सम्मान, राज के मान सम्मान मिलना था, वो नहीं दिया सरकार ने। अब सबको पता है देश भावना के चलते नहीं दिया। लेकिन जयंत चौधरी की क्या मजबूरी रही है कि जयंत चौधरी भी उनके अंतिम संस्कार में जो है वो शामिल नहीं हुई है? जयंत चौधरी को तो पूरे अब वेस्टर्न यूपी में उसका तो भट्ठा बैठ गया, और लोग उसको बहुत गालियां दे रहे हैं सभी के, डरपोक, निहाय, और चौधरी चरण सिंह की लेगेसी का बिल्कुल वैसे कब्जा करके, वैसे उसका बचा कुचा ब्याज भी उसने खा लिया, उसके पल्ले कुछ नहीं। इतना डरपोक, इतना भीरू, इतना कायर, इतना बेहुदा आदमी तो देखा नहीं हमने कि वो संस्कार पे वहां ना आए। और उनके अंतिम अस्पताल में गया था एक बार, फॉर्मेलिटी करके, चोरी चकारी से। अरे वहां आना चाहिए था। समाज हाजिरी उसकी मानता है, असली जो समाज है वो उसकी हाजिरी मानता है। हम मरने पे तो हमारा संस्कार ये कहता है, हमारी किसी से झगड़ा भी हो, इवन कत्ल भी हो, तब भी जाते हैं, वरना पूरा समाज उसको दोषी मानता है जो संस्कार पे नहीं गया। तो ये बड़ी वो है, ये गलत काम किया है। और फ्यूचर में जाट समाज के अंदर एक बात फैल रही है, पूरे किसान समाज के भी, आम लोगों देश में भी, कि ये जो
शमशान घाट प्राइम मिनिस्टरों के नाम पे बड़ी बड़ी जमीनें कुछ लोगों को दे दी और बाकी लोगों के साथ अपमान, जिसको चाहे बड़े शमशान घाट में फूका जाए, जिसको चाहे तो आम आदमी की तरफ को, जैसे मनमोहन सिंह के साथ इन्होंने बेइज्जती की। जब प्राइम मिनिस्टर खुद जाके ड्रामेबाजी कर रहा था अटल बिहारी के वक्त, तो जिस अटल बिहारी ने कहा था, प्रश्न उठाया था कि ये बदमाशी कर रहा है, इसने लोग मरवाए हैं गुजरात वाले में भी, हाँ, इसको बर्खास्त करना चाहिए। जब अडवाणी ने उसका साथ दे दिया, अडवाणी कवच बन के आया था और अडवाणी को जूते लगे, घर बैठा चुपचाप गूंगा बना दिया उसको, जैसे घर में ने पीट के बुढ़े को बिठा देते हैं बेइज्जती करके, इसी तरह अडवाणी का हाल है। जाट समाज जब मजबूत है, जब उसके साथ जो भी समाज रहता है सबके साथ सबको इज्जत देता है। इज्जत देना जाट की ड्यूटी है, तभी जाट समाज है। इज्जत का मोहताज होना जाट नहीं है। और सतपाल मलिक के साथ जो इन्होंने किया, सतपाल मलिक को, क्योंकि राष्ट्रीय झंडा देश की जनता से ऊपर नहीं है, जनता झंडे से ऊपर है। हम झंडा बनाते हैं, हम झंडा बदल सकते हैं, इसलिए जनता ने जाके जो झंडे से बड़ी है उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। खचाखच हाल भरा हुआ था, सरकार भी डरी हुई थी, और अभी तो देश के कई हिस्सों में इस तरह की श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। और जनता तोप जनता चलाती है, जनता ही तोप बनाती है, तो तोपों की सलामी समाज ने दी है। और सारे जो डरपोक निहत्थे बीजेपी के, तो सारे ही लीडर नपुंसक हो गए। बीजेपी तो पे तो कब्जा है, काहे की पार्टी विद डिफरेंस, काहे की लोकतांत्रिक सबसे घटिया पार्टी अगर कोई आज साबित हुई वो बीजेपी है, जो कहते हैं संस्कार देंगे। वो संस्कारी आदमी नहीं, दानव आदमी पैदा कर रहे हैं, जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, जिन्होंने उनके साथ वो निभाया है। उस आदमी का मिसयूज किया, उस आदमी का सदुपयोग किया, और उस आदमी को सरकारी उसमें झंडा फहराने के, श्रीदेवी को जो दारू पी के मर जाती है उसको झंडा फहराने वाले हो गए। और ये शिबू सोरेन के उसमें भी बहरूपिया आदमी गया वहां पर, शिबू सोरेन जी के वहां पे जब वो डेथ हुई, ये आदमी जाता नहीं, मणिपुर में लोग मरवाए, और मणिपुर में जाने से शर्मा, क्योंकि डर है ना, चोर है, चोर है। बहुत लोगों का समाज ये कह रहा है और देश ये कह रहा है, मैं तो कहूँ नार्को टेस्ट इन लोगों का हो जाए तो साबित ही हो जाएगा। हत्यारी किस्म के लोग हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं। ये देश समझ गया और देश की अदालत इलाज करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में इन्होंने बहुत देश का मूर्ख बना लिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी देश के हक में न्याय नहीं दे पाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट की परवाह ये देश नहीं करेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत देश की अदालत, देश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आप एडवोकेट बलराज मलिक साहब हैं, जाट समाज से आते हैं, लेकिन वो हमेशा बात जो है वो क्या नाम है, बहुजन समाज की करते हैं। लेकिन मेरी अंदर से इच्छा, आज इस बहाने मैं आपके सामने दोबारा कह देते हैं बात, मेरी पूरे जाट समाज से कम जो जहां भी रहते हैं, देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, वो एक बात के लिए अग्रणी रोल अदा करें। वर्णवादी और मनुवादियों लोगों द्वारा आप लोगों को और हमको मूर्ख बना के, यूज करके, भेदभाव करके, अलग अलग शमशान घाट जो गांव में बनाए हुए हैं, आप लोग फ्यूचर में उनको बंद करने की कोशिश करिए। और मानव जाति को जोड़ना है। वर्णवाद और मनुवाद की टक्कर अगर लेनी है तो हम सबसे पहले हर गांव में एक ही शमशान घाट पे अपने सभी ग्रामवासियों का एक ही ठिकाने पे एक ही इज्जत के साथ संस्कार हमें करना होगा। संस्कार हमें करना होगा। आप एडवोकेट बलराज मलिक साहब हैं, जैसे मैंने इनके परिचय में बताया, आप जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बात हमेशा बहुजन समाज की, जमहूरियत की, संविधान की, अम्बेडकर की, छोटू राम की करते हैं, भगत सिंह की करते हैं। लेकिन अंधविश्वास पर हमेशा कड़ा प्रहार वो बोलते रहते हैं। सरकार से दो हाथ करते रहते हैं, आए दिन हम उनको देखते रहते हैं। लेकिन आज हमने बातचीत की जाटों के मानसिक और उनका जो सामाजिक पतन, एक तरीके से उनकी जो वैचारिकी का पतन पिछले 15 सालों में देखने को मिला है। जो जाट जाति अपने मान सम्मान के लिए जानी जाती थी, बेटियों के मान सम्मान के लिए अड़ जाती थी, लड़ जाती थी, आज वो जाट समाज जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लहर में सब कुछ भूल चुका है और हिंदू धर्म की पालकी ढो रहा है, जबकि जाटों का इतिहास वो कभी नहीं रहा है। प्राचीन बौद्ध जाट एक किताब है, फिर आपको टोकना पड़ेगा, ये हिंदुत्व की खाल ओढ़ रहे हैं। ये ब्राह्मण तव है। ब्राह्मण जब तक सुप्रीम उसके शब्द में, ग्रंथों, कहानियों में रहेगा, वो स्कूल और ये कथा कहानियों में सुनाया जाता रहेगा, इस पे बैन लगाना पड़ेगा। संविधान है तो वर्णवाद नहीं हो सकता, इसलिए वर्णवादी ग्रंथ, कहानियां स्कूल कॉलेजों में सबसे बैन लगाना पड़ेगा। और 4 शब्द पे फ्यूचर में कानून बनाना पड़ेगा इस देश को, अगर पूर्ण संविधान लागू करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों शब्द पे मिट्टी डालनी पड़ेगी, इनको दफन करना पड़ेगा, इनका यूज किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में फ्यूचर में बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट सेक्शन बताइए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।